तुम ये लो लो, अरे देखना कहीं हाथ ना जल जाए मेरी बन्नों के। वैसे यार तुमने कमाल कर दिया, मेरा ख्याल नहीं था कि तुम ये कर लोगे। अरे बहुत कॉलेज के लौंडे आते हैं यहाँ मकान बनाने, मगर तुम पहले आदमी हो जो अपने हाथ से काम कर सकते हो। बस एक ही काम तो किया है। अरे तुमसे पहले भी एक आदमी था जो काम को बहुत अच्छी तरह समझता था, अब पता नहीं कहां चला गया है। काफी अरसे से उसका नाम नहीं सुना, शायद मर गया है। दिलावर खान। अरे मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है शायद। हाँ याद आया, उस हड़ताल में तुम। दिलावर खान अभी जिंदा है, मैंने उसके साथ काम किया है। हाँ तुमने कहा था कुछ कि दिलावर खान मर जाएगा, है ना? बीमार है, कोर्ट चला गया। तुम्हारा नाम क्या? अली। अली। मेरा नाम सुल्तान है। मिलाओ हाथ। भाई अमीर तो हमारी बेटी है, हम बेचारे तो अमीरुद्दीन नहीं फकीरुद्दीन। और मैं समझता हूं कि होना भी सब कुछ औलाद के लिए चाहिए। मैंने तो ज़ैनब से भी कहा था कि जो कुछ तुम्हारा है सब महरीन को दे देना। भाई अब हमारा क्या है, आज है कल नहीं है, अब जिंदगी तो तुम लोगों की है। हमारी क्या जिंदगी है सर, हमने तो अभी जिंदगी बनानी है। भाई वाह, ये हुई ना मर्दों वाली बात। क्यों, क्या औरतें ऐसी बातें नहीं कर सकती? कर सकती हैं, वैसे अमूमन देखा ये गया है कि नहीं करती। इसलिए कि जो आप औरत को सिखाते हैं वो वही करती है, जो उसे बताया जाता है वही करती है, और आप उसे वही बताते हैं जो आप उसे देखना चाहते हैं, इसलिए कि मुआशरे पर भी आप लोगों की इजारादारी है। वैसे मैं तो ये समझता हूँ कि औरतें सिर्फ ऐश करती हैं और कैरियर और आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को लड़ना पड़ता है। क्या आप आगे बढ़ने को वाकई इतनी ज्यादा अहमियत देते हैं? तुम्हारे ख्याल में नहीं होनी चाहिए अहमियत? बेराहिल, तुम महरीन की बात को बिल्कुल मत सुनो। देखो, जिंदगी में आगे बढ़ना ही तो काम है। जिंदगी में हर आदमी एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ता है। अब मुझे कहना तो नहीं चाहिए, मगर तुम मेरी मिसाल ले लो। अगर मैं अजीजुद्दीन के ताल्लुकात को इस्तेमाल करके ना दिखाता तो आज अजीजुद्दीन कहां होता? हाँ, ये तो बात है। मेरे ख्याल में मुझे चलना चाहिए। एक्सक्यूज मी, मुझे जरा कुछ काम करना है। ये बातें वैसे ही आप दोनों के दरमियान ही हो रही हैं। वो जो कॉन्ट्रैक्ट था ना सनडाउनर्स का, जिसकी परसों मैंने आपको फाइल यस। मैं कल इस्लामाबाद जा रहा हूँ 2-4 रोज के लिए। अपना ख्याल रखना। या तुम अंकल हलीम के बारे में सोचती रहती हो या मेरे बारे में सोचती रहती हो? कभी तुमने अपने बारे में सोचा है? मेरे बारे में सोचने के लिए तुम जो हो, या तुमने भी सोचना छोड़ दिया? कैसी बातें करती हो, छोड़ने की बात नहीं है। अगर इंसान तुम्हारी तरह दूसरों के बारे में सोचता रहे ना तो खुद खोखला हो जाता है। खुदी का मतलब जानती हो? तुम मेरे साथ फलसफा मत बोला करो। देखो, ये फलसफा नहीं है, ये जो मैं तुम्हें कहने की कोशिश कर रहा हूँ ना, इसमें तुम्हारा अपना फायदा है। चुप। तुम भी चुप रहो, मैं भी चुप रहती। मैं भी चुप रहता हूँ, ठीक है। सलमा, एक बात याद रखना, अगर कभी तुम्हें कोई मेरे बारे में कुछ कहे तो ये समझ लेना कि मैं जिस मुकाम की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हें अपनाने के लिए कर रहा हूं ये सब कुछ। बहुत जल्द तुम देखोगी कि मेरा नाम अमीरुद्दीन के नाम का हिस्सा होगा। अमीरुद्दीन राहील उबैद एसोसिएट्स। चलो चलो।
तुम ही दिलावर खां के साथ काम करते रहे? जी। राहिल ने तुम्हारी बड़ी तारीफ की। क्या नाम है तुम्हारा? अली। अली। हाँ भाई अली, मसला यह है कि हमारा एक ग्राहक है, वो जरा अजीब सा है। वो हमें 80 लाख का ठेका दे रहा है, मगर मुश्किल यह है कि उसकी बात कुछ हमारी समझ में नहीं आ रही। मैंने सोचा है कि उसके लिए कुछ इस ओल्गा प्लाजा की तरह डिजाइनिंग की जाए। सिवाय ओल्गा प्लाजा की तस्वीर के। पहचानते हो इसे? हाँ, पहचानता हूं इसे। राहील इस्लामाबाद किया हुआ है। मैंने और लड़कों से भी डिजाइन तैयार करवाया है, मगर हमारा क्लाइंट नहीं माना। मैंने सोचा कि तुम्हें मौका दिया जाए। अब जाहिर है मैं नकल तो बनाऊंगा नहीं, तुम ऐसे करो कि पुरानी रवायत को सामने रखते हुए और हमारे दफ्तर के अंदाज के मुताबिक इसको बदल कर ड्राफ्ट कर दो। घबराओ नहीं, मैं और राहील उसे ठीक कर देंगे। ठीक? क्या बात? आपसे एक दरखास्त है। आपसे दरखास्त है कि ये इमारत मुझे इस तरह बनाने दें जिस तरह दिलावर खान आज इसे बनाता, ये जैसे मैं इसे बनाना चाहता हूं। तुम्हारा मतलब है मॉडर्न? जो जी चाहे कह लें आप इसे। होश में तो हो? मैं जानता हूं कि मैं यहां नौकरी कर रहा हूं, मुझे आपके काम पर एतराज करने का कोई हक हासिल नहीं है, लेकिन आप तो कहा कि हर बात मान लेते हैं, फिर ये बात मान लेने में क्या हर्ज है? जरा सोचिए, जरा सोचे तो सही कि एक आदमी है इस दुनिया में जो ये जानता है कि उसे क्या बनाना है, वो ये बनाना भी चाहता है, पैसा भी है उसके पास ये बनाने के लिए, और आप उसे धोखा दे के पुराना माल बेच रहे हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम सबक पढ़ा रहे हो मुझे? काम सिखा रहे हो मुझे? आपसे भीख मांग रहा हूं। राहील ने अगर तुम्हारी सिफारिश ना की होती तो अब तक मैं तुम्हें निकाल चुका होता। ठीक है, लेकिन ये मैं नहीं बनाऊंगा। क्यों? इसलिए कि मैं दिलावर खान के साथ बदतमीजी नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि तुम ये डिजाइनिंग नहीं करोगे। आर्किटेक्ट बनना है कि नहीं? बनना है, लेकिन इस तरह नहीं। मैंने इतना बदतमीज आदमी पहले कभी नहीं देखा। मेरे काम को घटिया कहते हो, मेरे काम पर तनकीद कर रहे हो। निकल जाओ इस कमरे से और इस दफ्तर से भी। जाओ कहीं और जाकर नौकरी कर लो। देखता हूं कि कौन देगा तुम्हें नौकरी। और हाँ, ये जो तुमने बाहर के आखिरी फूल पर बकवास लिखी है उसे कॉलेज तक ही रहने दो। इस अखबार में मसाला चाहिए, इंसानी हकीकी कहानियां। और हाँ, मैरिन से कह दो कि हमारी हर कहानी में कसूर मुआशरे का होना चाहिए, किसी आदमी का नहीं। समझे? बाबर कमाल और नाबीनाओं का स्कूल। समझे तुम चक्कर? देखो तुम्हारे बात क्या हो गया। तुम नुसरत हुसैन को जानते हो? हा? मुझे पता चला है कि बाबर ने यह मकान उसे लेकर दिया है, यानी एक टिकट में 2 मजे। और हां, याद आया, मैंने तुम्हारे दोस्त की छुट्टी करा दी है। वो क्या नाम था उसका? अली। क्यों? क्या हुआ? बस कुछ बदतमीजी करने लग गया था। न जाने कहां से उठा लाते हो तुम ऐसे लोगों को। मेरा मतलब है, हुआ क्या? भाई, मैंने उससे कहा था डिजाइनिंग के लिए, और वो कुछ अपनी चलाने लगा। मैंने उसकी छुट्टी करा दी। क्या बात, तुम चुप क्यों? नहीं, कुछ बात नहीं। मगर अब मुझसे ये मत कहना कि मैं उसे दोबारा रख लूं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने जो किया वो ठीक किया। कहो दोस्त,
नौकरी मिली? नहीं। तो किसी एक का सर फाड़ दूं? बहुत से हैं, किस किस का सर फाड़ोगे? चलो घर चले। भाई चाय तो तुम मांगना नहीं, समझे? अरे आप क्यों तकल्लुफ करने लग जाओ? नहीं, मुझे खुद बनानी पड़ती है, घर में तो कोई है नहीं, और तुम जानते हो कि शादी मैंने की नहीं, और रिश्तेदारों से भी दूर रहता हूं, सब बेकार लोग हैं, बिल्कुल बेकार। बस मेरी जायदाद पर दांत जमाए बैठे हैं, अपनी कोई जायदाद है नहीं। अब मेरी तो सारी जायदाद ये है बस। और देखो वो नौकर में रखता नहीं हूं, सब चोर होते हैं, एकदम चोर। अच्छा ये बताओ तुम क्या खबर लाए हो? तुम हमेशा बड़े मजे की बात सुनाते हो, बहुत। दिखाओ ना क्या लाए हो, क्या? शुक्रिया। ये कहां से मिला? सच बताओ, सच बताओ। तुम हमेशा ऐसी अच्छी खबर सुनाते हो कि मेरा सांस रुक जाता है। क्या कर रहे हो आजकल? जी कुछ नहीं। आ रहे हो तो हमने एक स्टोर डिजाइन करवाना है, उसका स्केच सुबह तक दे सकोगे? जी हाँ। जो कुछ चाहिए वो मोहम्मद हुसैन को बता दो, करोगे शाम को काम? जी हाँ। बहुत खूब। मुझे दिलावर खां के शागिर्द से यही उम्मीद थी, और भी आदमी है मेरे पास। हाँ, वो अमीरुद्दीन से कितने पैसे देते थे? 500 रुपए। तो इतने तो हम नहीं दे सकेंगे, 450 देंगे। ठीक है? मंजूर है। अच्छा आओ फिर तुझे काम समझा दो। चलो आइए। हमें एक नहायत मॉडर्न किस्म की बिल्डिंग बनानी है, एकदम मॉडर्न। उनका दिमाग चकरा जाए कि ये क्या है। तुम खुद को खुला छोड़ दो, बिल्कुल फिक्र ना करो, जो चाहे हमाकत कर लो। निसार, ये अली है। हेलो। इन्हें दफ्तर की चाबियां दे दो, ये रात को यहीं रहेंगे। ओके बॉस। ये हमारे लिए एक डिजाइन करेंगे स्टोर का, जदीद किस्म का। अरे मैं तो भूल ही गया, मुझे तो मकबूल को मिलना था। अच्छा यार, मैं चलो। जी भाई मुस्तकबिल, ये मेज आपकी है, और ये है भाई माजी। जनाब। वालेकुम अस्सलाम। और खादम को भाई हाल कहते हैं, यानी माजी, हाल, मुस्तकबिल। हमारे बॉस का ख्याल है कि 4 आदमी एक आदमी से बेहतर सोच सकते जी। ये कुछ पुरानी तर्ज की डिजाइन करते हैं, और मैं कुछ आजकल की। आप करेंगे मुस्तकबिल की। इन सब को मिलाकर हमारे बॉस से एक डिजाइन तैयार करेंगे, जो कि फाइनल ड्राफ्ट होगा, बनाम माजी, हाल, मुस्तकबिल। अब देखिए ये जरा। ये तो बहुत अजीब खबर आपने सुनाई। ऐसे कमाल हो गया, अभी कल ही मैं अजीजुद्दीन साहब से मिला था, वो बिल्कुल ठीक ठाक थे। अब ये अचानक अस्पताल, बीमार, ये समझ में नहीं आया। दरअसल हमें भी आज ही पता चला कि उन्हें दमे का अटैक हुआ है। कमाल है, अमीरुद्दीन साहब ने भी नहीं मुझे बताया। वो वहीं गए हुए हैं। अच्छा, तो फिर मैं ऐसा करता हूँ कि मैं भी चलता हूँ। ये हॉस्पिटल कहाँ पे है? हॉस्पिटल, दरअसल मुझे पता नहीं हॉस्पिटल कौन सा। वैसे डैडी अभी आते ही होंगे। आप बैठिए प्लीज, तशरीफ रखिए। अच्छा प्लीज। भाई रहील, कुछ सुना तुमने अजीजुद्दीन के बारे में? जी हाँ, मैं अभी आया तो पता चला। हाँ, मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ। चलो मैं तुम्हें रास्ते में बताता हूँ। चलिए, खुदा हाफिज। बस अब आप लोग काम में जुट जाए। जी। यह काम मिलते ही हमें दूसरे मकान बनाने वालों के तो मिर्चें लग जाएंगी। श्योर। मलिक फरोज खान ने मुझे खुद बताया है कि वो 3 फर्मों की डिजाइन रद्द कर चुका है। वो कहने लगा कि मकान कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ अछूता सा, कुछ अनोखा सा।
कुछ बताया उन्होंने कि उनके जहन में क्या बात है? भाई मुझे ये मलक फरोज खां वैसे ही कुछ जचा नहीं, नाम बड़े और दर्शन छोटे। हालांकि इतनी किताबें लिखी हैं, लेकिन कहने लगा कि फन्ने तामीर के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। बस मेरा मकान ऐसा होना चाहिए जो मेरी जमीनों के मुताबिक हो, जिसमें शहरी सहूलतें मौजूद हों, जिसका कोई मकसद हो, जिसके कोई मानी हो। क्या बात है? कुछ नहीं। मानव, जबरदस्त, बहुत खूब, बिल्कुल मॉडर्न। ठीक है, तुम काफी रातों से जाग रहे हो, अब तुम आराम करो। सर, मलिक फरोज साहब तशरीफ लाए जी। ठीक है, उन्हें भेजो। अच्छा जी। आइए मलिक साहब, नक्शा तैयार। देखिए, हामिद साहब जी, ये तकरीबन वही है जो मैंने सोचा है। मुझे यकीन था कि आपको पसंद आएगा, लेकिन ये मुझे कतई पसंद नहीं। जी, मैंने कहा तकरीबन वही जो मैंने सोचा है, लेकिन तकरीबन कहीं इसमें कुछ गपला है। हामिद साहब, मुझे चीजें या तो एकदम पसंद आती हैं या बिल्कुल नहीं। माफ कीजिएगा, मैं जरा समझ नहीं पा रहा, मगर इसमें कुछ गड़बड़ है जरूर। देखिए मलिक साहब, फन्ने तामीर के आप ठीक कह रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन नामालूम क्यों मुझे लगता है कि इस मकान का कोई एक मरकजी ख्याल होना चाहिए। मेरा मतलब है कोई मकसद जिसके तहत ये एक जीता जागता घर बन जाए। तुम्हारी आज ही और इसी वक्त छुट्टी। बहुत बहुत शुक्रिया, हम दोनों चलते हैं। आओ चलें, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी। मलिक साहब, अगर आपको ये नक्शा पसंद है तो हम ऐसा ही बनवाए देते। फिर कभी सही। वैसे मैं आपका चेक आपको भिजवा दूंगा। जी जी। मैंने हमेशा ऐसे ही घर का ख्वाब देखा है, जैसा नक्शा तुमने तैयार किया है। प्लान भी तुम तैयार करो और बनवाओ भी तुम ही। बनवा दोगे ना? जी हाँ। कितनी देर लगेगी? 8 महीने। बिल्कुल तुम्हारे खाके जैसा? बिल्कुल मेरे खाके जैसा। गुड। भाई देखो, मुझे कानून के बारे में तो कुछ पता नहीं, मगर मैं तुम्हें 20,000 रुपए दे रहा हूं। कोई सिक्योरिटी चाहिए आपको? भाई तुम्हारा नक्शा तुम्हारी सिक्योरिटी है। तुम ऐसे करो कि अपना दफ्तर खोलो और जो चीज भी चाहिए वो इकट्ठी करो। अरे तुम्हारा नाम तो मैं भूल ही गया। क्या नाम है तुम्हारा? अली। अली, ऐसे ही। आप अपनी जिंदगी गुजार चुके हैं और मुझे गुजरने का रास्ता चाहिए। आप तो जानते हैं अजीजुद्दीन साहब कि हमारी इस दुनिया की बस्ती में जगह बहुत कम है और लोग बहुत ज्यादा। मुझे जगह चाहिए। पहले तो तुमने कभी ऐसी बातें नहीं की,
ये तुम आज मुझे क्या समझा रहे हो? कभी ना कभी ऐसी बातें करनी पड़ती हैं, वरना वक्त गुजर जाए तो इंसान बूढ़ा हो जाता है, और जब इंसान बूढ़ा हो जाए तो उसके पांव नहीं जम सकते। इसलिए वक्त जाया नहीं करना चाहिए। मैं आपसे मदद चाह रहा हूं। भाई क्या चाहते हो तुम? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। वो घंदारा आर्ट से मुताल्लिक कुछ? मेरा मतलब है कि अजीजुद्दीन साहब, मैं चाहता हूं कि आप रिटायर हो जाएं। रिटायर हो जाऊं? रिटायर हो जाऊं? जी हाँ, मैं चाहता हूं कि आप अमीरुद्दीन साहब को आज ये खत लिखें जिसमें आप वाज़ेह तौर पे ये बयान करें कि आप रिटायर होना चाहते हैं। मगर किस लिए? मेरी इज्जत है, नाम है, मेरे ताल्लुकात हैं। मेरे ताल्लुकात ही की वजह से अमीरुद्दीन आज अमीरुद्दीन है। मैं जानता हूं कि वो मेरे खिलाफ साजिशें कर रहा है। वो चाहता है कि मैं अपना हिस्सा उसके हवाले कर दूं, मगर मैं ये नहीं करूंगा, हरगिज़ नहीं करूंगा। ये दरख्वास्त मैं आपसे अपने लिए कर रहा हूं। तुम मुझे बहुत अजीज हो। मेरा दुनिया में कोई नहीं है, मगर मैं तुम्हारी खातिर भी ये नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। आप मुझे मजबूर कर रहे हो। मैं समझता हूं तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। मैं अमीरुद्दीन अजीजुद्दीन फर्म का हिस्सेदार हूं और रहूंगा। मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं हटा सकती। मुझे लगता ये खत पढ़कर भी नहीं। आपने औरों के नक्शे चुरा के बेच दिए और गवाही छोड़ दी। ये गवाही आर्किटेक्ट्स की यूनियन में जाके बोलेगी, और यूनियन इस बात का बहुत सख्ती से नोटिस लेगी अजीजुद्दीन साहब। वो मेरा लाइसेंस ले लेंगे, अखबारों में छपेगा। गलतियां सबसे होती है मियां, हमें एक दूसरे की गलतियों पर पर्दा डालना चाहिए। हर गलती के लिए कोई ना कोई कुर्बानी देनी पड़ती है अजीजुद्दीन साहब। मैं रिटायर नहीं होना चाहता, मैं रिटायर नहीं हूंगा, समझे तुम? कर लो जो तुमसे हो सकता है। अजीजुद्दीन साहब, ये खत यूनियन तक नहीं पहुंचना चाहिए। मुझे ऐसे लगता है कि ये खत यूनियन तक जरूर पहुंचेगा। अजीजुद्दीन, अजीजुद्दीन इंतकाल कर गए। राहील, क्या बात है राहील, इतनी रात गए? मैं तुमसे मिलना चाह रहा था। मुझसे? क्यों? तुमसे मिलने के लिए कोई वजह होनी चाहिए क्या? नहीं, लेकिन राहील तुम कुछ परेशान लग रहे हो। हाँ, नहीं, मैं परेशान नहीं हूं। कोई बात है जरूर, बताओ। कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। सलमा, आई एम सॉरी। मुझे इतनी रात कहीं नहीं आना चाहिए था।
काटली क्या बात है बेटे? माफी। अच्छा, तो आप यहाँ हैं? सारे शहर में ढूंढ के आ रहा हूं आपको। चलिए। कहा? दिलावर खान तो ठीक है ना? कोई खत तार आया उसका? ये तो पहले ही पता था कि मेरे बगैर उसका गुजारा मुश्किल है। दिलावर खान ठीक है, पिछले हफ्ते से मिल के आया। ठीक होता तो वापस दफ्तर न खोलता। सज्जाद, ये दफ्तर अब मैं खोलूंगा। हम खोलेंगे। पहले कहता था कि तुम पागल हो। पैसे कहां से आएंगे? किराया कौन देगा? फिक्र न करो, मुझे काम मिल गया है। चलो। ये तख्ती अब यहीं रहेगी, आप देखिएगा। जी, वैसे दिलावर खां को बताया था आपने? आपको ढूंढ रहा था। अब आप मिल गए हैं तो दिलावर खान के पास जाऊंगा। कल मैं कोयटे जा रहा हूं। तुम फिर आ गए? कुछ बताना था आपको। हर दफा तुम कुछ बहाना ढूंढ लेते हो। पिछले हफ्ते तुम यहीं थे, उस वक्त क्यों नहीं बताया? अगर उस वक्त बताने की जरूरत नहीं थी तो एक हफ्ता और गुजर सकता था। मैं और इंतजार नहीं कर सकता था। इंतजार नहीं कर सकते थे? तुमने तो अभी इंतजार का साया नहीं देखा। तुमने अभी तक उस पहाड़ का कोना भी नहीं देखा। तुम इंतजार नहीं कर सकते थे, माना जानते हो इस लफ्ज का। मुझे देखो, देखो मुझे। इंतजार करने के लिए हिम्मत चाहिए। अपने वक्त का इंतजार करने की हिम्मत मुझ में है। होनी चाहिए। इंतजार जीत का सबसे जरूरी हिस्सा है। बताओ, क्या बताना चाहते हो? मैंने आपका दफ्तर दोबारा खोल लिया। शोर मचाने की जरूरत नहीं है। मुझे काम मिल गया है। कौन है वो? मलिक फिरोज। हाँ, सहारा दो मुझे, सहारा दो। ये तो मेरी जिंदगी ही में हो गया अली। मैंने बहुत सोचा था, मैंने बहुत इंतजार किया था। मेरा ख्याल था शायद मैं ये देखने के लिए जिंदा न रहूं। मुझे लगता है कुछ और ही होने वाला है। अली, तुमने देखा है जब दोनों वक्त मिलते हैं तो आसमान जमीन तक झुकाता है। अब तुम और वक्त दोनों मिल गए हो। देखना, सारी दुनिया झुक जाएगी,
सारी दुनिया। भाई मुबारक हो, पार्टनर तो हम अरसे से हैं, मगर आप सरकारी तौर पर भी पार्टनर हो गए। क्या बात हुई? तुम कुछ चुप चुप हो? अच्छा चलो चलें। घर में महरीन खाने पर हमारा इंतजार कर रही होगी। भाई दिन में एक आध दफा ही तो हम मिलते हैं बाप बेटी। कौन? खाना लगवा दो बेटी। जी मैंने कह दिया। और इनके लिए भी। मुझे मालूम था कि उबैद साहब भी आपके साथ ही होंगे। राहिल नहीं कह सकती आप? क्यों? फर्म का नाम अब अमीरुद्दीन राहिल उबैद एसोसिएट्स ही हो गया ना? होगा क्या? हो गया। अच्छा। बेचारे अजीजुद्दीन। खैर इसी का नाम तो दुनिया है, कोई आता है कोई जाता है। क्यों उबैद साहब? जी। सांप और सीढ़ियों का खेल है ना ये, आपने कभी खेला? मैं सब खेल खेलता हूँ मिस समीरुद्दीन, और इसी को जिंदगी कहता हूँ। हाँ याद आया, अजीजुद्दीन ने अपनी तमाम गंदारा आर्ट की कलेक्शंस तुम्हारे नाम छोड़ी। अजीब बात है। वैसे वो आदमी था भी बड़ा अजीब। साहब ये आपका टेलीग्राम। ना किसका तार है? दिलावर खान का। क्या लिखा है? मुझे बुलाया है। सजाद, आज तक दिलावर खान ने मुझे नहीं बुलाया, हमेशा मैं ही गया हूं, लेकिन अब की बार उसने मुझे बुलाया है। मुझे पता था तुम्हें और काम कभी नहीं मिलेगा। मलिक फिरोज भी अकेला है, बस सभी लोग अकेले हैं, टुकड़े टुकड़े। इसीलिए तो जिन्हें नहीं जीतना चाहिए वो जीत जाते हैं। तुम्हें बाबर से, उसके अखबार से लड़ना है, समझे? मैंने एक दफा तुम्हें कहा था कि तुम्हें जिंदगी भर मौका नहीं मिलेगा। गलत कहा था मैंने। मौका छीना जाता है और तुम्हारे बाजुओं में दम है। इंसानी जहन और उसके सोचने की ताकत से कभी मायूस ना होना, यही मायूसी गुनाह है। अच्छा, जाकर आराम करो, थके हुए हो। जाओ, चले जाओ। अब मुझे भी आराम करना है।
निकाल चुका था, खत्म कर चुका था। 20 साल पहले अब तक मैं तुम्हें 2-4 खत रसीद कर चुका होता। तुम्हें कहीं और जाना चाहिए था। अब मेरे पास से गए तो ढूंढ कर मार डालूंगा। तो फिर उस दिन का इंतजार करो जब तुम्हारे ये हाथ ने देखकर तुम्हें एहसास हो कि तुम थोड़े से इनकी हड्डी हड्डी तोड़ डालो। मेरी जिंदगी तो गुजर गई है, मगर तुम्हारे पास मौका है। जो लोग चाहते हैं उन्हें दो, तुम्हारी पूजा करें, वो तुम्हारे पांव चाटेंगे। मैंने क्या सिखाया, तुमने क्या सीखा? बात असल ये है, कोई किसी को नहीं सिखाता, सिर्फ टेक्निक सीखी जा सकती है। बाकी वो है और रहेगा जो तुम हो, और तुम क्या हो और क्या होगे, इसकी मोहलत मैं जिंदगी से चाहता था। मैं और इंतजार नहीं कर सकता था। इंतजार नहीं कर सकते थे? तुमने तो अभी इंतजार का साया नहीं देखा। तुमने अभी तक उस पहाड़ का कोना भी नहीं देखा। तुम इंतजार नहीं कर सकते थे, माना जानते हो इस लफ्ज का? तुम्हारे बाजू में दम है। इंसानी ज़हन और उसके सोचने की ताकत से कभी मायूस ना होना, यही मायूसी गुनाह है। अब मैं भी आराम करना चाहता हूं। नहीं फातिमा, नहीं, दिलावर खान हमारे लिए कभी नहीं मरेगा। हमारे लिए वो हमेशा जिंदा रहेगा, हमेशा। नहीं फातिमा, नहीं, दिलावर खान हमारे लिए कभी नहीं मरेगा। हमारे लिए वो हमेशा जिंदा रहेगा, हमेशा। समीरुद्दीन, आइए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूं। भाई माफ करना, मैं जरा जल्दी चला आया। बूढ़ा आदमी हूं, तुम जवानों का कहां तक साथ देता है। बैठो। वो कॉफी पियो।
जी हाँ, कॉफी पी लेंगे। मैरिन बेटी, जरा कॉफी बनवाओ। जी। सलीम, सलीम, यहाँ आना। जी बीबी जी। सुनो जरा कॉफी लेके आना जल्दी से। ये आप हर वक्त आदम बाजार क्यों रहती हैं? जी नहीं, मैं तो सिर्फ कुछ लोगों से बेजार होती हूँ। कोई ऐसा भी शख्स होगा जिससे मिलकर आप बहुत खुश होती हो? जी हाँ, मैं तकरीबन हर आदमी से खुश हूँ। मुझसे? आपका शुमार आदमी में नहीं क्या? मैं आपसे एक जाती सवाल पूछ सकता हूँ? जी हाँ, जरूर पूछिए। मैं समझती हूँ कि हर वो बात जो सोची जा सकती है कहीं भी जा सकती है। मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरे ख्याल में मोहब्बत में इंसान दूसरे का मोहताज होकर रह जाता है, और मैं किसी की भी मोहताज नहीं होना चाहती, इसलिए कि मोहब्बत में इंसान ना तो अपनी मर्जी से मर सकता है और ना ही अपनी मर्जी से जी सकता है। मुझे लगता है कि मैं जिससे भी मोहब्बत करूंगी उसे खत्म करके रख दूंगी। और अगर आपसे किसी को मोहब्बत हो जाए तो वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, इसलिए कि मेरे पास उसे देने के लिए है ही कुछ नहीं। आप तो बाकायदा तौर पे डरा रहे हैं। जी नहीं, मैं सच कह रही हूं। और शायद मैं ये बात आपसे फिर कभी ना कह सकूं। और मैं भी बिल्कुल सच कह रहा हूं। आपने मेरा जवाब तो सुन लिया ना? क्या बातें हो रही हैं अभी? जी वो कुछ नहीं राजी, दरअसल उबैद साहब मुझसे कुछ जाती सवालात कर रहे थे। भाई पार्टनर तो डॉक्टर होता है, उससे कोई बात छुपाई नहीं जा सकती। और फिर राहिल तो कामयाब आदमी है। आओ बैठी। वो कॉफी नहीं आई अभी तक। सरवर साहब से आज मुलाकात हुई थी डिनर पर। अच्छा। कामयाबी को हमसे जिद है या हमें कामयाबी से, मेरी समझ में आज तक ये नहीं आया। और न जाने पागल ये क्यों मुझे अच्छे लगते हैं। और उस बड़े वाले पागल से तो शायद अल्लाह मियाँ के पास ही मुलाकात हो, लेकिन पता नहीं तुम कब मिलोगे। हाँ, अगर दफ्तर खोलना हो तो मैं उसी चाय खाने पर मिलूंगा। सच्चा आदमी। सुल्तान, मुझे बहुत अफसोस है, तुम दोनों ने मेरा बहुत साथ दिया। मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आ सका। तुम्हारे पास काम नहीं है, मुझे क्या दोगे? खैर छोड़ो, ये तो बताओ, दफ्तर तो बंद हो गया, अब क्या करोगे? लगता है कुछ अरसे कुछ नहीं करूंगा। कहो तो आग लगा दो एक आध अखबार को। बस यही सोचते रहते हो? अरे यार, अपना जोर यही चलता है बस। सुल्तान। हाँ। मुझे कोई काम दिलवा दो। काम? क्या काम? कोई भी काम, बस मकान बनाने से मुताल्लिक ना हो। हाँ। अरे तुम किसी दफ्तर में नहीं कर लो। नहीं सुल्तान,
मैं अपने दिमाग को बाजार में नहीं बैठाऊंगा। अब मैं अपने हाथों से काम करूंगा, मजदूरी। क्या कहा तुम यहां मजदूरी करना चाहते हो ताकि ये सारे बेवकूफ तुम पर हंसे? ये सारे जो डिजाइन तो क्या एक ईंट भी ठीक से नहीं लगा सकते। ये कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। मैं इन सबको जान से मार डालूंगा। सुल्तान, जब मुझे एतराज नहीं है, तुम्हें किस बात पर गुस्सा है? तो सुनो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। आंदा तुमने ऐसी बात की तो दोस्ती खत्म। आगे क्यों? बस बहस मत करो। मैंने तुमसे मदद मांगी है, भीख नहीं मांगी। लेकिन तुम्हारा बनेगा क्या? मैं पैसे जमा करूंगा और एक दिन यहां जरूर वापस आऊंगा। हो सकता है कि उससे पहले कोई सरफरा मुझे ढूंढ निकाले। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम इस शहर में नौकरी नहीं करोगे। हम दोनों कहीं और चलेंगे। चार मैं स्वाद जा रही हूँ। क्या? मैं स्वाद जा रही हूँ। सर्दियों में? जी हाँ, मेरे ख्याल में हमारे कॉटेज में आग का इंतजाम तो है डैडी। मगर क्यों? आपका बिजनेस चलाने। तुम झूठ बोल रही हो। आज से पहले तुमने कभी जंगलात के बिजनेस की परवाह नहीं की। आज से शुरू कर लूंगी मैं। तुम समझती हो कि मैं नहीं जानता कि तुम यहां से क्यों भागना चाहती हो? अव्वल तो ये कि मैं भागना नहीं चाहती। दूसरी बात यह कि अगर आपको पता ही है तो फिर बहस किस बात की है? मैं बहस नहीं कर रहा हूं बेटी, बल्कि मैं ये चाहता हूं कि तुम अब शादी कर लो। किससे? किसी से भी, किसी माकूल आदमी से। हाँ, मसलन आपके राहिल उबैद साहब है ना? नहीं। हाँ, मगर उसमें खराबी क्या है? उसमें खराबी यह है कि बाज़ाहिर उसमें कोई खराबी नजर नहीं आती, लेकिन मुझे कई खराबियां अच्छी लगती हैं। महरीन, देखो बेटी, हर लड़की की शादी की एक उम्र होती है, और अगर ये उम्र गुजर जाए तो। मगर मैंने आप पर कभी कोई बेटियों वाला बोझ नहीं डाला, तो फिर आपको फिक्र किस बात की है?
सलाम बीबी जी। वालेकुम अस्सलाम शफी बाबा, कैसे हैं आप? कितना खूबसूरत दिन है आज। होगा बीबी जी, अरे हमें इससे क्या। पहले आप ये बतलाएं कि आप यहाँ आराम करने आती हैं या दिन भर फिरने? शफी बाबा, दरअसल बात यह है कि इतनी खूबसूरत और खुली वादी में घर बैठने को मेरा जी ही नहीं चाहता। हाँ ठीक है बीबी जी, ठीक है। आप ठहरी शहर वाली, और हम तो जी इस वादी को देख देख कर थक गए हैं। यहाँ कोई काम ही नहीं करने को। और तो और बीबी जी, बिजली तक नहीं है। फिक्र ना कीजिए, आ जाएगी बिजली। अच्छा जी, तो फिर मैं खाना लगाऊं बीबी जी? ना। क्यों जी? बस जी नहीं चाहती। वाह बीबी जी वाह, मैं तो दिन भर लकड़ियाँ फूक फूक कर अंधा हो जाता हूँ और आप कहती हैं जी नहीं चाहता। वाह। अच्छा लगा दीजिए खाना, चलिए। अच्छा। और सुनिए, क्या कही थी मैं, हाँ वो मोती का जीन कर दीजिएगा कल सुबह के लिए। हाँ बीबी जी, ये मोती पर से मुझे याद आ गया, वो अपने हीरा का क्या हाल है बीबी जी? हीरा अब नहीं रहा लाला, गिर गया था, टांग पे चोट आ गई थी उसकी। और जिससे हम प्यार करें उसे जिंदगी भर दुख उठाते हम नहीं देख सकते। बाबा, मुझे खुद उसे खत्म करना पड़ा था। ठीक है बीबी जी, ठीक है। जिसका इलाज हम नहीं करवा सकते उसे मार डालना ही अच्छा है। वो अपने लाला गुल की तरह नहीं कि लंबी बीमारी उठाने के बाद वो बेचारा चल बसा, इससे फायदा क्या। अच्छा बीबी जी, आप पहले नहा लें, मैंने नहाने का पानी रख दिया जी। अच्छा चलो ना, अभी थोड़ी देर। अस्सलाम वालेकुम महरीन बीबी। वालेकुम अस्सलाम। ये इतनी सुबह सुबह कैसे आ गई आप? बस यूं ही जरा देखने आ गई थी कि काम किस तरह हो रहा है। ठीक ठाक? अच्छा लगता है ना जी। आए मैं आपको आरा मशीन दिखाऊं। तुम क्या आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हो? काम के लिए रखा है तुम्हें या देखने के लिए? काम चोर। बीबी ये सब कम वक्त है, कई आदमी तो जेलें भी भुगताए हैं। वो वाला भी, वो जिसने वो वास्कट सी पहनी हुई है। नहीं, अब कुछ याद नहीं पड़ता बीबी जी। आप कहें तो मैं देकर बता देता हूँ। नहीं ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा शुक्रिया, अब मैं चलती हूँ, बाद में आऊंगी। बसी खुशबू की
बहुत से अनकहे लफ्जों से तस्वीरें बनाते थे। कभी हम खूबसूरत थे। तुम यहाँ काम करते हो? रोजाना आप मुझे यहीं तो देखती हैं। सिर्फ लकड़ी ही काटनी आती है, कुछ और काम भी कर सकते हो? जो आप कहें। घर में संगमरमर का टुकड़ा टूट गया है, शाम को औजार लेके आ जाना उसे ठीक करने के लिए। बहुत अच्छा मेरिन बीबी। बीबी जी, ठीक है। ये मेंटल पीस है।
पत्थर टूट गया है, बदलना पड़ेगा। इतना बड़ा टुकड़ा मिल जाएगा कहीं से? जी। निकालिए ना फिर से। तुम काम करो, मैं तुम पर नहीं हंस रही। बहुत बुरी बनी है ये मेंटल पीस। वाकई ये सारा घर डैडी ने डिजाइन किया है। मैं जानता हूं, शहर की मंतक जंगल है। तुम हो कौन? संगे मरमर आ जाए तो इत्तला करवा दीजिएगा। वो आना। लाला शफी। जी बीबी जी। ये कौन है? वो जी आपने जिस आदमी का बोला था ना, वो काम कर रहा था, उसी ने से भेजा है जी। उसने इसको भेजा। अच्छा ठीक है, तुम जाके इसे काम बताओ। बहुत अच्छा। तुम खुद क्यों नहीं आए? जिस आदमी को मैंने भेजा था काम जानता है। अली, अली तुम खुद क्यों नहीं आए? तुमने इंतजार किया? हाँ। अपनी ख्वाहिश को छुटलाने में भी तो एक लज्जत है ना? कभी हम खूबसूरत थे, कभी हम
किताबों में बसी खुशबू की मानिंद सांस साकिन थी। बहुत से अनकहे लफ्जों से तस्वीरें बनाते थे परिंदों के परों पर नज्म लिख कर दूर की झीलों में बसने वाले लोगों को सुनाते थे जो हमसे दूर थे लेकिन हमारे पास रहते। किसका खत है? मियां अहमद पालानी का। अहमद पालानी? क्या लिखा? में कोई खबर है हमारे बारे में? कोई खास नहीं है सर, बस हलीम हिफाजी का कॉलम है और पालानी की रिहायशी मंसूबे का डिजाइन कोई अली साहब बनाएंगे। कौन सा बनाएंगे? अली। हाँ, अली। समझे तुम सज्जाद, पालानी के रिहायशी मंसूबे में सब कुछ होना चाहिए, मगर सबसे बढ़कर मिलजुल के रहने का एक एहसास होना चाहिए। ये तमाम रिहायशी इमारत इसी एहसास के गिर्द बननी चाहिए, समझे? जो मर्जी बनाओ भाई, लेकिन देख लो कि इस दफा ये इमारत बन जानी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि फिर ये दफ्तर छोड़ना पड़े। कहां तक खींचता रहूंगा मैं, थक गया हूं। सज्जाद, हमारा वक्त आ गया है। अब हमें कोई नहीं रोक सकेगा, न रोजनामा जज्बात न उसके पढ़ने वाले। खादिर, वो जो आर्ट का बड़ा क्रिटिक बना फिरता है, रफी अहमद, उसे तुमने खरीदा या नहीं? क्यों नहीं? पकड़ो उसे, कीमत डालो उसकी, उसे फौरन खरीद लो। उस जैसे आर्ट पर तनकीद करने वालों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। सब बिकाऊ हैं। खातिर लोग बड़ी आसानी से बिक जाते हैं। ये हलीम हिफाजी का दावतनामा है कि किसी वक्त तशरीफ लाएं। हलीम हिफाजी का? जी सर। कि आज दिन किस तरह शुरू हो रहा है भाई? अच्छा ठीक है, आप ऐसा करें, आप जाइए और जाके हलीम हिफाजी साहब से मेरी फोन पे बात करवा दें, ठीक है? यस सर, ओके। अली वापस आ गया।
और हलीम हिफाजी ने मुझे बुलाया। लगता है कि कुछ होने वाला है। दरअसल राहिल साहब, मुझे आपसे मिलने की बड़ी ख्वाहिश थी और मुझे बड़ी खुशी है कि आप मेरे घर तशरीफ लाए। तशरीफ रखिए। एहराम मिस्र के बारे में आपका क्या ख्याल है? जी, मेरा मतलब एहराम मिस्र के बारे में आपने सोचा होगा। देखिए, इंसान कितना खुदगर्ज है, अपनी जात के लिए क्या कुछ बनाता है। एहराम मिस्र, ताजमहल, किताबें लिखता है, मुसव्विरी करता है। खुदगर्जी है नहीं? जी हाँ, बिल्कुल। ओह, मुझे पता था आप मुझसे इत्तेफाक करेंगे। आप बहुत खूबसूरत आदमी है, लेकिन कुछ हैरान से। ये हुई ना बात। हम दरअसल एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं। हलीम हिफाजी साहब, मुझे आपसे मिलने का बहुत शौक था। जब मैं डिजाइन बनाया करता था तो मैं सोचा करता था कि ये डिजाइन हलीम हिफाजी साहब को पसंद भी आएगा या नहीं। दरअसल आपका डिजाइन पसंद करना मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए कि इमारत आप अपनी जात के हवाले से नहीं, लोगों के ख्यालात के मुताबिक बनाते हैं। और अपनी जात को मिटाना बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं आपका फिर भी शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी कदर तारीफ लिखी। क्यों, आप तारीफ के हकदार नहीं? मेरा मतलब है या नहीं, फैसला कर लीजिए। है तो शुक्रिया, नहीं तो जो कुछ मैंने लिखा झूठ लिखा। देखिए, आपसे जीतना बहुत मुश्किल है। मुझे यूं लगता है जैसे आपका मेरा कुछ जाती ताल्लुक भी है। आप सलमा के साथ कॉलेज में नहीं पढ़ते थे? जी हाँ। वो मेरी भतीजी है। याद आया, ये पालानी का रिहायशी मंसूबा आप तो नहीं बना रहे? जी नहीं, वो मैं नहीं बना रहा। हाँ, बहुत अच्छा मंसूबा है, बहुत बड़ी जमीन है वो। जी हाँ, मंसूबा तो वो बहुत अच्छा है। मेरा ख्याल है उस मंसूबे को मुकम्मल होना चाहिए। सुना कि आप वापस आ गई तो सोचा आपको सलामी करा। बहुत जल्दी वापस आ गई आप। हर साल जब आप जाती मुझे यूं लगता है जैसे कभी वापस नहीं आई। यूं लगता है या आप चाहते हैं? देखिए, आप जाती कर रही हैं, बल्कि यूं कहना चाहिए आप हमेशा जाती करती हैं। मेरे दिल में तो आपकी बहुत कदर है। मेरा ख्याल है कि ये नेक फाल नहीं। जो मर्जी आप कहें, लेकिन हम आप दुश्मन नहीं बनेंगे। मेरा मतलब अगर आप चाहती हैं तो। जी बिल्कुल नहीं, मुझे अंदाजा है कि हम कभी दुश्मन नहीं बनेंगे। अली, ये आपने पालानी का रिहायशी मंसूबा देखा है? लगता है जैसे सोचने वाले का जहन आवारगी की हद तक आ गया। हलीम साहब, मेरा ख्याल है कि जिस आदमी ने भी ये डिजाइन किया है वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता। हम आप या तो उसे मार डालेंगे और या उसका चेहरा बिगाड़ देंगे। वो इतना मुख्तलिफ है कि दुनिया उसे ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए तो ये मकान कभी बनना नहीं चाहिए। ना ये मकान बनेगा और ना हम इस पे कॉलम लिखेंगे। बेहतर यही है कि उस आदमी को कभी मौका ही नहीं मिलना चाहिए। ये तो है, आप बहुत जज्बाती होगी। मेरा मतलब हौसले से काम लीजिए, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। Damn it! क्या हो गया? हर जगह पालानी रिहायशी मंसूबा। क्या बात है राहिल बेटे? कुछ नहीं माँ जी, कुछ नहीं। अभी तुम्हें बहुत दूर जाना है। अपने आसाब पर काबू रखो बेटे। मेरीन अभी। माँ जी, माँ जी, मुझे लगता है कि जैसे मैं जीत के भी हार रहा हूं। फजूल बातें कोई तुमसे सीखे। हर कोई अमीरुद्दीन का पार्टनर नहीं होता। हलीम किसी को अपने घर बुलाता भी नहीं है। चलो तैयार हो जाओ। मैं तैयार हूं माँ जी। सुनो जी, वहां और भी कोई आ रहा है क्या? नहीं, वो हलीम होंगे, मैं होऊंगा और सलमा होगी। अब तुम समझदार हो गए राहिल।
मुझे तुम्हें रास्ता दिखाने की जरूरत नहीं है। जरूर जाओ बेटे, अब मुझे इत्मीनान है। अच्छा माँ जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये पालानी का मंसूबा कैसा लगा? इसी के बारे में मैं आपसे पूछना चाहता था। अली को जानते हैं आप? अली? अली कौन अली? जिसने पालानी का मंसूबा डिजाइन किया। हाँ, थोड़ा थोड़ा जानता हूँ। आप जानते हैं उसे? जी हाँ, मेरा दोस्त है। आपका दोस्त है? जी, कॉलेज का साथी। हम दोनों कॉलेज में इकट्ठे पढ़ा करते थे। कॉलेज में इकट्ठे पढ़ा करते थे। कैसा आदमी, क्या चाहता है? पैसे कमाना नहीं चाहता? पैसे कमाना नहीं चाहता। तारीफ चाहता है, शोहरत चाहता है? जी हाँ, खास किस्म की शोहरत चाहता है। हमेशा से आर्किटेक्ट ही बनना चाहता था? हमेशा से आर्किटेक्ट बनना चाहता था। क्या बात है, आप कुछ सोच रहे हैं? वो सिर्फ आर्किटेक्ट ही हो सकता था। हलीम साहब, अली बिल्कुल पागल है, दीवाना है। अगर वो आर्किटेक्ट ना होता तो शायद वो मर जाता। ओह, आज शाम आप ग्रुप की मीटिंग में आ रहे हैं? ये रायशी मंसूबे पर बातचीत होगी। आज शाम है? मैं इंशाल्लाह मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आऊं। फन तामीर आपकी जात का इजहार नहीं है, बल्कि लोगों की खिदमत का एक जरिया है। इसी को एक मुश्तरका बात बनाकर हमें मुत्तहिद हो जाना चाहिए, इसलिए कि हमें आगे बढ़ना है। अगर हमने हाथ छोड़ दिया तो खतरा है कि माशरे में हम कोई मकाम हासिल नहीं कर सके। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन। महरीन और यहाँ क्या मैं समझूं मेरी तकरीर खींच लें? जो जी चाहे समझ लीजिए। वैसे मुझे हर किस्म के सियासी फ्रॉड में दिलचस्पी होती है। तो क्या मैं उम्मीद रखूंगा आप आइंदा भी आएंगे? जी नहीं, वैसे दावत का शुक्रिया। मैं तो यूं ही चली आई थी जरा देखने के लिए। तकरीबन हर नया आर्किटेक्ट मुझे यहाँ नजर आ रहा है। क्या नाम था उनका जिन्होंने पालानी रिहायशी मंसूबा डिजाइन किया है? अली, वो आए हैं? माफ कीजिएगा, मुझे उनसे मिलने का इत्तेफाक नहीं हुआ। हेलो मिस अमीरुद्दीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाकफियत है? जी हाँ, एक अरसे से आप वापस आई हुई हैं और आज मुलाकात हो रही है आपसे। बस घर से निकलने को जी नहीं चाहता। आपको पता है, मैंने आपसे मिलने की 1000 कोशिशें की, पर बेसुध। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आपने अपने आप को किसी किले में कैद कर लिया हो। बास तजर्बे ही ऐसे होते हैं जो हमारे गिर्द पसीने खींच लेते हैं और हमें दुनिया से महफूज कर देते हैं। आज शाम को तुम मेरे साथ चलो। कहाँ? सलमान अजीज के घर। वजह इसलिए कि सलमान अजीज इस शहर की अहम शख्सियत है और उसे फन्ने तामीर से दिलचस्पी है, और यह कि उसकी बीवी ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। और मैंने वादा कर लिया है कि पालानी मंसूबे के बनाने वाले को साथ लेकर आऊंगा। और कुछ? देखिए मलिक फिरोज साहब, मुझे नुमाइशों में जाने में कतई कोई दिलचस्पी नहीं है। देखो अली, मैं नहीं चाहता कि इस मंसूबे के बाद तुम्हारा दफ्तर बंद हो जाए। मिर्जा इसहाक तकरीबन राजी है कि उसका घर तुम डिजाइन करो। उसके पीछे कई शिकरे पड़े हैं, मगर मैं चाहता हूं कि यह डिजाइनिंग तुम्हें मिले। मेरा ख्याल है कि मैं 10-12 साल में मर जाऊंगा और अपनी जिंदगी में मैं तुम्हें उस जंगल में लकड़ियां काटते नहीं देखना चाहता। अली, आखिर एक दफा जाने में क्या हर्ज है? कई पुराने दोस्त मिलेंगे, हामिद जावेद, रहील उबैद, अमीरुद्दीन, उसकी बेटी महरीन। तुम्हें उससे मिलना चाहिए, उसके कालिम पढ़ने चाहिए। ठीक है, चलेंगे। गुड।
कभी कभी तुम्हारी उल्टी सोच भी सही फैसला कर लेती है। हफ्ते को 8:30 बजे। हाँ, कोई टाई कोट शेरवानी है? कोई बात नहीं, मैं खुद इंतजाम कर लूंगा। ओके? बेगम अजीज, दुनिया में पार्टी देने से ज्यादा बेकार बात कोई नहीं। मेरा ख्याल है और कई बेकार बातों की तरह है ये बड़ी मजेदार बात। तुम ऐसी फजूल बातें करते हो कि मेरी समझ में नहीं आता मैं तुम्हें बुलाती क्यों हूँ। आपने कुछ लिया? दरअसल मकान डिजाइन करना फलसफे से कम नहीं, पर हमारी यह कोशिश होती है कि हम अपने ग्राहक को रजामंद करें। है ना मजेदार पार्टी? जी हाँ, बहुत मजेदार पार्टी। आज तो आप घिरे हुए हैं। वैसे होता है इसलिए कि आदमी एक दिन चुपके से मशहूर हो जाता है। कई लोगों की नजरें पड़ती हैं उस पर, सिवाय एक खातून। किसके? इससे मेरे 3। मेरा ख्याल है उसे कोई गैर मामूली इंसान चाहिए शायद। आप हार गए। आज आप कुछ थकी हुई लग रही हैं। आपके नजदीक यहाँ ना थकने की कोई वजह है? हाँ, मसलन मैं। फिरोजी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अली, बेगम अजीज।